सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि DSSB, मैं इसका मतलब बता देता हूँ। ये दिल्ली में जितने भी पोस्टें होती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है इसका फुल नेम। और जो भी गवर्नमेंट जॉब होता है इसी के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और तो नेक्स्ट ईयर का क्या कैलेंडर है ये बताऊंगा। दूसरी चीज़, टीचिंग जॉब जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए टीचिंग जॉब इसमें बहुत बेस्ट है। अगर किसी को एग्ज़ाम पैटर्न समझना है या सिलेबस समझना है या पेपर आपको चाहिए तो इस तरह की चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, अगर रिक्वायरमेंट अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ और फॉर्म में निकलने भरने का बताया और कब कब भरा जाएगा ये चीज़ भी बताया। जैसे आप देखिए, जेई का अगर निकला है, जेई सिविल का, ये देखेंगे 1 जनवरी को निकलेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम मार्च में होगा इसका। जेई इलेक्ट्रिकल एसओ का अगर देखेंगे तो 1 जनवरी को ये भी निकलेगा और 10, और इसका भी देखेंगे 1 मार्च और 31 मार्च तक पेपर इसका कंडक्ट किया जाएगा। ये जितने इंजीनियरिंग का है मान के चलिए मार्च में ही पेपर होगा। ये नंबर 4 तक, मतलब नंबर 5 लीगल असिस्टेंट ऑफिसर तक। सबसे बड़ा रोल इम्पोर्टेंट पीजीटी का है। पहले देखिए पीजीटी का देखिए, इसमें हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, होम साइंस है, फिजिकल एजुकेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ देखिए कह रहा है कि फरवरी में इसकी वैकेंसी निकलेगी। फरवरी में वैकेंसी निकलेगी, 5 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पेपर देखिए कब होगा, अप्रैल में होगा। ठीक है, देखेंगे इसका अब पेपर क्या होगा, अप्रैल में होगा। तो अगर आज के डेट से भी देखें तो आपके पास 4 मंथ बचते हैं और इसका सिलेबस बहुत है। एक चीज़ बता देता हूँ, पैटर्न इसका डिफरेंट है। 300 क्वेश्चन आएंगे, 200 सब्जेक्टिव होंगे, 100 सबका कंबाइंड। लेकिन जो सब्जेक्टिव होते हैं इसके सिलेबस का कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन लगभग लिमिट हो जाती है। कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सा बाहर से आ जाती है, लेकिन अगर आप उतना भी कर देंगे तो इसमें सिलेक्शन आपको इजीली मिल जाएगा। तो अगर 4 मंथ को अभी से लगेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, नहीं तो बाद में लगने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये क्लियर कट है, क्योंकि इसका लेवल हाई होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल ठीक ठाक होता है। ऐसा नहीं है कि यूपी की तरह तुरंत पेपर देके, ऐसा कुछ नहीं। इसका लेवल बहुत अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इन सब का कह कि मार्च में ही मई में पेपर होगा। अब बात करते हैं आपके टीजीटी का, चाहे एलडीसी, कलर का, जूनियर का। मतलब सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ देखते जाइए पूरा। आपको सबसे पहले टीजीटी पोस्ट की अगर बात करें, ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं टीजीटी पोस्ट का। तो इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स का है, सोशल साइंस का है, नेचुरल साइंस का, संस्कृत का, उर्दू का, पंजाबी और हिंदी है। 1 मई को निकलेगा, 5 मई तक। इसका जो अब पेपर है अगस्त में। और सबसे बड़ी चीज़, इसकी पोस्टें बहुत सारी आने वाली हैं, तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा, 200 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते हैं, 100 क्वेश्चन कंबाइन होते हैं। उस पर मैं प्रॉपर डिटेल बताऊंगा जो आपको दिक्कत ना हो। तो ये सारे एग्ज़ाम का कैलेंडर आप देखिए, मैं सब हटाता जा रहा हूँ। देखते, असिस्टेंट का, इंस्पेक्टर का, हेड कलर का, दास ग्रेड, जो ये जैसे यहाँ पे जो वहाँ पे पीसीएस होता है, यहाँ दास ग्रेड का ये एग्ज़ाम होता है। 6 को निकलेगा जून में और इसका पेपर अगस्त में होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिए। प्राइमरी टीचर का अगर कोई एलिजिबल देखना चाहता है तो जुलाई में निकलेगा, सितंबर में यहाँ पेपर होगा। तो ये चीज़ें पहले से ये फिक्स है। ठीक है, ये चीज़ें देखिएगा। प्यून का भी है, फायर का है, ये सारे चीज़ें क्लियर है। तो अगर अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो डीएसएसबी का सब कुछ देख सकते हैं, आपके फेवर में होगा और इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है,
बढ़ते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पे। देखिए, सबसे बड़ी कल का जो न्यूज़ था, बापू चौराहा पे जाम कर का हंगामा, 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग के लिए कल काफ़ी ज़्यादा हुआ। भारांक के लिए शिक्षा मंत्रियों का प्रदर्शन, आरक्षण से पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ बुलंद। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर पाना है, चुनाव आने वाला है, मैं फिर से बता रहा हूँ, वेटिंग वालों को भी, आज मैंने कल बोला था कि कुछ ही बच्चों का ट्वीट आया, देखा मैंने, बाकी किसी ने। घर बैठे आप अपने आप को के लिए सपोर्ट करना है, दूसरे के लिए नहीं करना है। आप सोचो कि मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप लोग खुद तैयारी कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें टाइम बॉन्डिंग है, टाइम ज़्यादा लगता है। अगर तुरंत निकलवाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर थी। आगे बढ़ते हैं। ये अब कल जारी होगा 6,000 ओबीसी एससी अभ्यर्थियों की सूची, 69,000 जो चौथी लिस्ट होगी। आगे बढ़ते हैं। चीज़ें हैं, मैं आप लोग समझाना चाहता हूँ कि निराश और दबाव में घुट रहा है जिंदगी का दम। साल भर में जिले में 50 से ज़्यादा प्रतियोगी छात्र ने दी जान। देखिए, ज़िंदगी में जॉब ही एक सिक्योर जरूरी नहीं है कि जॉब ही आपको एक चीज़ चाहिए। इससे जो लोग कर ले रहे सुसाइड, ये एक रास्ता नहीं है। अब अगर आज के डेट में यूपी की बेरोजगार की अगर फॉर्म संख्या देखोगे 15 लाख है। पोस्टें बहुत निकलती हैं तो 10 से 15,000 निकलती है। तो क्या 14,90,000 बच्चे क्या बेकार है? नहीं। इस चीज़ को पॉजिटिव सोचिए कि आप कुछ और भी कर सकते हैं, ये कोई सलूशन नहीं है। मेरा ये मानना है, ज़िंदगी से अगर हार रहे हैं तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं। इस चीज़ को हारने की नहीं, पॉजिटिव सोचिए। हो सकता है आप इस फील्ड में नहीं गया, किसी और फील्ड में काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ये चारा नहीं है कि आप सुसाइड कर लो। ठीक है, पेरेंट्स समझते हैं, लेकिन पेरेंट्स को आप समझा सकते हैं। मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन अगर सपोज करिए आप एक टीचिंग की जॉब से आप 70,000 60,000 सैलरी है, बिजनेस करके लाख रुपए कमाइए, आपकी फैमिली ऑटोमेटिक, थोड़ा टाइम के लगेगा, सिक्योर नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद खुश रहोगे। सिंपल सी लाइफ आप बता सकते। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप अपने ज़िंदगी से हार के सुसाइड कर लीजिए। किसी भी बच्चों के लिए थोड़ा सा न्यूज़ मैंने पढ़ा, अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा समझाना चाहिए आपको, तो इसलिए मैं कुछ, कभी भी लाइफ में लक्ष्य न मिले तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि हमारा कहाँ सही रहा, कहाँ गलत रहा, कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों हम फेल हो रहे हैं, इस चीज़ के। नहीं तो कोई ट्रैक बदल के भी देखना चाहिए, जरूरी नहीं कि उसी ट्रैक पे ही जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा संकेत अच्छा नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग के साथ बैठक में पार्टियों ने उठाई मांग, समय पर ही निष्पक्ष हो चुनाव, मतलब सबने सपोर्ट किया है। तो देखिए, अगर समय पर होता है तो अभी पोस्टें नहीं निकल रही तो आचार संहिता लागू हो जाए, या न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होता है आचार संहिता में, तो वेटिंग वालों के लिए तो नहीं दिक्कत है क्योंकि पुराना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय माता दी।